नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 133 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तेज रेलगाड़ी की लंबाई है। देखिए, एक ट्रेन यह है, दूसरा ट्रेन यह है, ठीक है। यहां पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको यह ट्रेन क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेन की लंबाई अगर ए बी है तो ये डिस्टेंस को इसको तय करना पड़ेगा, तभी जाके इस व्यक्ति को यह पार कर पाएगा। क्योंकि जब ये ट्रेन ए बी यहां पर पहुंचेगा इस व्यक्ति के पास, तो बी यहां होगा, ए यहां होगा, और जब ये बी पॉइंट यहां आ चुका होगा और ए यहां आ चुका होगा, तब जाके इसको पार करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रेन का लंबाई जो है अगर एल मान लेते हैं तो यही दूरी इसको तय करना पड़ेगा। अब किस स्पीड से? तो रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड यहाँ कितना हो जाएगा? 90 - 70 = 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ सभी आंसर मीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, कितने सेकंड में पार कर लेता है? तो t = 36 सेकंड। 36 सेकंड को सेकंड में ही रहने देते, क्योंकि हाँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर चुके हैं। तो d यानी कि l, d मतलब l = कितना? 20 × 5/18 × 36, क्योंकि d = क्या होता है? s × t। 18 से ये 2 पर में कट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 × 20, 200 मीटर जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण x² - 5x + 6 = 0 है कि मूल अल्फा और बीटा है, तो α² + β² क्या होगा? देखिए, α² + β² यानी कि a² + b² = क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। इक्वेशन यह है, देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x तो 5 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 1 है, ठीक है। तो 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? 6 है, और 6/1 हो जाएगा यह। तो आगे आंसर यहाँ से पुट कर देंगे, α² + β² इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 5 आया, 5 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 6 है, 6। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 × 2 12 हो गया, 25 में से 12 घट गया तो 13 आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 9 कुर्सियां और 3 मेजों की कीमत 306 रुपए है, जहां 8 कुर्सियां और 2 मेजों की कीमत 246 रुपए है, तो 6 कुर्सियां और 1 मेज की कीमत क्या होगी? अगर हम कुर्सी का कीमत C मान ले और मेज का कीमत T मान ले, तो क्या हो जाएगा? ये 9C + 3T = 306। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन 8C + 2T = 246, इसको 2 मान लेते हैं। इसको हम गुना कर देते हैं 2 से, इसको गुना कर देते हैं 3 से, तो 2 × 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 × 6 हो जाएगा। सबका साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये तो कट हो जाएगा, 9 दूनी यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 612। यहाँ पर 6 × 18 के 8, 1 कैरी होगा, 4 × 12 और 1 3, 1 कैरी होगा, 3 दूनी 6, 1 7, और यहाँ पर 8 × 3 = 24। 24 में से 18 घटाएंगे तो 6C आएगा। इधर 738 में से 612 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38 में 12 घटाने का मतलब हुआ 36 में 12 24, 24 और 2 26, और इधर 1 इक्वल टू, माइनस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दोनों साइड माइनस आएगा। 6 से 1 कट गया, 2 और 1 21, यानी कि एक चेयर का कीमत कितना आ गया? 21 रुपया। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे
9 इंटू 21 प्लस 3t इक्वल टू 306। तो 3 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 माइनस 9 दूनी 18 180 और 9 189 माइनस करेंगे तो 11 और 106 117 हो जाएगा। ये 3 से कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 3 3 9 और 3 9 27 39। अब हमको 6 कुर्सी का कीमत चाहिए। 6 कुर्सी का कीमत सी आया था तो 6 इंटू 21 प्लस एक मेज का कीमत कितना है 39। 6 गुने 20 120 120 और 6 126 126 में 39 प्लस करेंगे 9 6 15 के 5 होगा, इधर 6 आएगा, 165। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा अवरोही क्रम में है इसको बतलाना है। 13 9 117 होता है और 11 गुने 11 121 होता है। कौन बड़ा हो गया, यह बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह अवरोही में नहीं आरोही क्रम में है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब 15 गुने 11 165 होता है और 13 गुने 13 169। देखिए अभी भी ये बड़ा हो रहा है, सेकंड वाला बड़ा है। इसका मतलब ये भी क्या है आरोही क्रम में है। यहाँ आते हैं 13 गुने 11 करेंगे तो 3 4 1 हो जाएगा और 13 9 135। देखिए यह बड़ा है यह छोटा है, तो यह भी अभी तक आरोही क्रम में है, आरोही में नहीं है ये। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो 9 गुने 11 117 आएगा इसके प्लेस पे और यहाँ 11 गुने 11 121, यह बड़ा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब देखते हैं तो ये दोनों अवरोही में नहीं होकर आरोही में है, इस कारण यह भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई भी अवरोही क्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी वस्तु को 545 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 785 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा, आंसर की देखिएगा तो 635 दिया हुआ है और ये अधिक यहाँ पर होगा तो नहीं आएगा, यह अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि 785 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% हानि है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हानि जो लॉस है जो वह प्रॉफिट का कितना है 60% है। 60% का मतलब ये 3 बार में कटेगा 20 से और ये 20 से 5 बार में कटेगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो L/P इक्वल टू क्या हो गया 3/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि जब 545 रुपये में बेचा जा रहा है तो क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि मतलब लॉस हो रहा है, लॉस को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा CP। और 585 रुपये में बेचने पर हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ को अगर माइनस कर दें हम तो क्या मिलेगा यहाँ पर भी CP। देखिए इधर CP यहाँ पर ही है यहाँ भी है, मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। 545 माइनस L इक्वल टू 785 प्लस P। तो L प्लस P इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 से 5 माइनस कीजिए 0, 8 में से 4 माइनस कीजिए 4, 7 में से 5 माइनस कीजिए 2, 240। L प्लस B कितना है 240 और यहां से L प्लस P कितना आ जाएगा 3 और 5 8 यूनिट। 8 यूनिट इक्वल टू 240। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 30 पर में कट रहा है ना तो 30। हम L या P कुछ भी एक ज्ञात करेंगे और इसको इसमें या इसमें, अगर L ज्ञात करेंगे तो यहाँ और P ज्ञात करेंगे तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो L ही ज्ञात कर लेते हैं। 3 यूनिट चाहिए हमको, 3 इंटू 3 30 इक्वल टू 90। 90 क्या आ गया हमको, देखिए 3 किसका यूनिट था लॉस का, तो लॉस आ गया। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 90। 90 को जोड़ेंगे 545 से तो हमको कितना मिल जाएगा 635। आ गया ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A, B और C एक कारोबार शुरू करते हैं। A B से 3 गुना पैसा लगाता है। A जो है B से कितना गुना 3 गुना अधिक पैसा लगाता है। B C से 2/3 पैसा लगाता है। C अगर 3 लगाता है तो B कितना लगाता है 2 लगाता है। A B और C की पूंजी का अनुपात। इसको सॉल्व करने के बजाय हम सीधे क्या देखेंगे आंसर देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। A और B का अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा 1:3, जबकि यहाँ क्या दिया है 3:1। यहाँ क्या हो जाएगा 3:2 से कटेगा या तो 3 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 आएगा। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में। जिन दोनों को देखिए
2 से कटेगा तो यहाँ 3 आएगा, 2 से कटेगा तो 1, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ तो 5:3 है, तो एक ही ऑप्शन में क्या आ रहा है, 3:1, तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट केस में क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 है, और सेकंड केस में जब 5 लीटर पानी मिलाया जा रहा है तो ये रेशियो 5:2 हो जा रहा है। दोनों ही केस में क्या है, मिल्क जो है कांस्टेंट है, यहाँ 5, ठीक है। लेकिन वाटर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 1 यूनिट इंक्रीज किया, और क्वेश्चन के अनुसार यह 1 यूनिट जो है 5 लीटर के बराबर। हमसे क्या पूछा गया है, मिश्रण में दूध का मात्रा, दूध कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक रेलगाड़ी मेरठ से प्रातः 6 बजे चलकर दिल्ली प्रातः 10 बजे पहुंचती है। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर मेरठ प्रातः 11:30 बजे पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय में मिलेगी। देखिए यहां पर मेरठ मान लेते हैं, यहां दिल्ली मान लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। पहली रेलगाड़ी जो है यहां से 6 AM में चलती है और दिल्ली 10 AM में पहुंच जाती है, फर्स्ट रेलगाड़ी। और सेकेंड रेलगाड़ी का बात करें तो ये क्या है, इधर से इधर चल रहा था, सेकेंड रेलगाड़ी इधर से इधर चल रहा है। कितने बजे, 8 AM में। कितने बजे पहुंच रहा है यहाँ, 11:30 में, AM में, 11:30 AM में। 10 से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 घंटा। और यहाँ 11, 11:30 से 8 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3.5 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली रेलगाड़ी जो है इस दूरी को, जो भी दूरी, अगर इस दूरी को आप D मान लें, ठीक है, तो 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3.5 घंटा में तय करती है। इन दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 14। तो हम इस D को क्या मानते हैं, 14 किलोमीटर या 14 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको 14 माने हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का, ये तो टाइम है ना, टोटल टाइम इतना लग रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 3.5 और यहाँ 4, यानी कितना किलोमीटर, अगर ये किलोमीटर माने हैं तो पावर हो जाएगा और ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरी ट्रेन जो है 8 बजे चलना शुरू कर रही है, कि जबकि पहला ट्रेन जो है 6 बजे ही चलना शुरू कर रहा है। तो दूसरा ट्रेन, पहला ट्रेन को भी 8 बजे तक कितना दूरी तय करेगा, ये देख लेते हैं, कुछ ही आस पास आएगा। ठीक है, 8 बजे तक मतलब यानी कि 2 घंटा का दूरी तय करेगा। ये टोटल दूरी कितना है, 4 घंटे का, 2 घंटा में कितना, आधा। तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर का दूरी डी जो है फाइनल 7 किलोमीटर का दूरी हम निकालेंगे कि ये दोनों ट्रेन मिलकर कितने समय में तय करते हैं। यहाँ पर ये ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन आ चुका है, अगर ये पहला ट्रेन है तो फर्स्ट ट्रेन यहाँ पर है और सेकेंड ट्रेन यहाँ पर है। डी इक्वल टू 7 किलोमीटर आ गया है। अब इस दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ये दोनों ट्रेन जो है रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले का 3.5 है और दूसरे वाले का 4, दोनों एक दूसरे को जा रहे हैं तो इसको ऐड कर देते हैं, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बाई रिलेटिव स्पीड, डी कितना है 7, रिलेटिव स्पीड कितना है 7.5, ये 1 से कम है, यानी कि 1 आवर से कम आ रहा है। ये 1 आवर से कम आ रहा है तो हम इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 75 से ये 8 बार में कटेगा, 8 सत्ते 56 मिनट। हम क्या माने थे यहाँ पर 8 बजे ये ट्रेन आ चुका था, यानी कि 8 बजे के बाद का हम समय निकाल रहे थे, 8:56। 8:56 में दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है, 25 है, फिर 25.8 है, उसके बाद 27 है, फिर 28 है, उसके बाद 29 है, 29 के बाद 30 दिख रहा है, फिर 35 है और फिर 38। कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका क्या होता है, बीच वाला। यहाँ तो 8 है तो 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, बीच में तो कुछ नहीं बचा। ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है। 28 और ये 29, 28 तो होगा ही होगा और 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5, 28.5 जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
2000 रुपए की राशि पर 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 1 रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 पैसा प्रति माह, तो 12 माह में 12 पैसा प्रति वर्ष हो गया। ठीक है, 1 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा, 1200 पैसा। इसको 100 से भाग देंगे तो 12 रुपया प्रति वर्ष, 1 वर्ष में 12 रुपया। 100 रुपये में 12 रुपया मिल रहा है 1 वर्ष में, तो 2000 में रुपए में 12 वर्ष में कितना मिल जाएगा। यहाँ कितना से गुना किए तो 20 से यहाँ गुना कर दीजिए, 240 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष में हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसमें 1 वर्ष में हमको 240 रुपया मिल रहा है। पूछा कितना है, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष में कितना होगा, इधर 4 गुना किए, इधर भी 4 गुना, 24 गुने 4 96, 960 रुपया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, यह 5 घंटे 24 मिनट में कितने कोण पर घूमेगी। अगर ये पृथ्वी है तो क्या है, ये 24 घंटे पर अपने धुरी पर एक राउंड पूरा कर रहा है। एक राउंड पूरा कर रहा है मतलब कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। कितने घंटे पे, 24 घंटे पे। ठीक है, तो 5 घंटे में कितना कोण बना लेगा, या 360/24 गुने 5। 24 से ये कटेगा क्या, तो 12 तिया 36 होता है, और यहाँ 2 आएगा, 2 से ये कट जाएगा, 15 15 पत्ते 75 डिग्री से ज्यादा कोण तो बनेगा ही बनेगा। अब 24 मिनट में भी हमको देखना है, अगर 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रहा है तो 1 घंटे में 360/24 कोण का कोण बनाएगा। तो ये 24 से कट रहा है कितने बार में, 15 बार में। 60 मिनट में, इसका मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में 15 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, 15/60। 15 से यह कट गया 4 बार में, तो 24 मिनट में कितना कोण बन जाएगा, 1/4 गुने 24, इससे कट गया 6 बार में, तो 6 डिग्री का कोण। इधर 75 डिग्री बना था 5 घंटे में, और 24 मिनट में 6 जोड़ दिए, 81 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 54 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 54 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई/180, और यहाँ 54 आ जाएगा। 18 से 10 बार में कट गया, 18 से 3 बार में कट गया, 3/10 पाई, इस ऑप्शन में है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। यदि 2 का पावर x = 4 का पावर y + 1 है और 3 का पावर y = 3 का पावर x - 9 है, तो x और y का मान क्या होगा। देखिए 2 का पावर x है, ये इक्वल टू है 4 का पावर इतना है, जिसको 2 बना देते हैं, 2 का पावर 2 और इधर y + 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, x = 2y + 2। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या था, 3 का पावर y = 3 का पावर x - 9, तो यहां से y = क्या हो गया, x - 9। y = इतना यहां पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो x = क्या हो जाएगा, 2x - 9 + 2 = 2x - 18, इन दोनों को गुना करेंगे तो +2, 2x इधर है, 2x को रहने देते हैं, x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -18 में से 2 घटाएंगे, -16 इधर चला जाएगा तो 16, तो x = कितना आ गया, 16। किस ऑप्शन में x = 16, यहां तो नहीं है, यहां माइनस में है, यहां प्लस में है, यहां प्लस में, ये दोनों हो सकता है। x = 16 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y = 16 - 9 = 7, किस ऑप्शन में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं अंकित है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, अंकित संख्या के 3 या 5 के भाज्य होने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक बैग है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह अंकित किए गए बॉल है, 20 बॉल है। ठीक है, यहां से जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो 3 का गुणज आने का प्रायिकता क्या होगा, 3 वाला आ जाए, 6 वाला आ जाए, 9 वाला, 12 वाला, 15 वाला या 18 वाला। ठीक है, 2 4 5 6 ऐसे बॉल आ सकते हैं। 5 का गुणज आ जाए, इसका क्या प्रायिकता होगा, तो
5 का बॉल आ जाए, 10 का आ जाए, 10 लिखा हुआ है या फिर 15 लिखा हुआ या 20 लिखा हुआ, टोटल कितने बॉल हुए? 4 हुए। 5 दिया 15, 15 वाला भी एक बनता है जो एक होगा, एक ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में भी 15 है ना, 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार इसको माइनस कर देते हैं। 6 4 10, 10 में से 1 9, यानी कि टोटल ऐसी जैसे चांसेस जिसमें 3 या 5 के गुना जाए वो 9 है, जबकि टोटल बॉल कितने थे? 20। तो इस तरह 9/20 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। रितेश की आयु मोहित के आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, ये इक्वल है। 17 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु इतना होगा और मोहित की आयु इतना होगा। मोहित की आयु से 4 गुनी थी, मोहित का आयु का 4 गुना था इसका, रोहित का, रितेश का आयु इक्वल टू हो गया। मोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, मोहित का आयु निकालना है ना, तो r इक्वल टू इतना रख देते हैं, m + 12 - 17 इक्वल टू m - 17 इंटू 4, यहाँ 4 यहाँ भी। ठीक है, 4m इधर है, 4m को रहने देते हैं, m को इधर से उठा के इधर ले आते हैं तो इधर हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा और 17 चौके 68 इधर जाएगा तो +68 हो जाएगा। इधर 3m हो गया और इधर 63 हो गया, 3 से यह कट गया 21 टाइम में, कितना आंसर आ गया? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। पाइप ए किसी जलाशय को 14 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर रहा है? 14 आवर में। पाइप बी के साथ मिलकर वह, यानी कि ए प्लस बी जब साथ में काम करते हैं तो वो 12 घंटे में भर सकते हैं। इसलिए पाइप बी अकेले इस जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है? इन दोनों का एलसीएम 84 होगा, तो टंकी का ये कैपेसिटी हो गया इतना। ठीक है, 14 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 84 को 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया? एफिशिएंसी हो गया दोनों पाइप का। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 7 और ये अकेला काम कर रहा है तो 6। ठीक है, इससे इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा 184 टोटल काम करना है, बी की से एफिशिएंसी से करेगा 1 से, तो 1 से भाग देंगे तो कितना आ गया? 84 आवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। इसको सॉल्व करना है। 7/9 है इंटू 21/5 है इंटू 25। इसको क्या कर सकते हैं? ये क्या है? a² - b² के फॉर्म में है, इक्वल टू क्या होता है? a - b इंटू a + b। a - b यानी कि दोनों का डिफरेंस 65 से 55 माइनस कीजिए, कितना आ गया? 10 इंटू दोनों को ऐड करना है, 60 और 60 120। 60 कैसे किए? तो 60 5 को इधर हमने ले गए, किसका दिए तो 55 और 5 60, 60 और 60 120। 3 से 1 कट गया 3 बार में, 3 से 1 कट गया 7 बार में। 5 दिया 15 होता है, 15 8 120 होता है, 25 8 200 और 1 0 2000। 2000 को गुना करेंगे 7 7 49 से तो 98 और 3 0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों घटाएंगे, 2 आएगा, 2 और 11 13, 13 को 2 से गुना करेंगे 26 आ जाएगा, 26 + 2 28। इधर आ गया 2/7, 7 से 1 कट गया 4 बार में, 4 दूनी 8 यहां तक आ गया। इसमें हमको क्या माइनस करना है? -2, तो कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इन दोनों के बीच में कितने पूर्णांक है? कुछ नहीं करना है, ये जो स्क्वायर है इससे इसका स्क्वायर को माइनस कर देना है। 892 का स्क्वायर माइनस 891 का स्क्वायर। लेकिन यहां ध्यान देंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 892 जो एक संख्या है माइनस नहीं होगा, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच में, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, इस कारण एक हम यहाँ एक्स्ट्रा माइनस करेंगे। ये फिर से पहले क्वेश्चन के जैसा आ गया, a² - b² का फॉर्म में, a² - b² के फॉर्म में, a - b a + b। तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 होगा, इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 891 इंटू 2 + 1। यहां से हमको माइनस करना है 1, तो इससे ये तो कट जाएगा, इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई ही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, 1 कैरी होगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 1782। किस ऑप्शन में है? ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
₹400 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 484 रुपया हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस R/100 का पावर n, चक्रवृद्धि ब्याज CI के टर्म में। A इक्वल टू यहाँ कितना दिया है? 484। P इक्वल टू कितना दिया है? 400। 1 प्लस R हमको पता नहीं है, n कितना दिया है? 2 वर्ष। ठीक है, तो 484 को इधर रहने देंगे, बटे 400 इधर आ जाएगा। इधर क्या हो गया? 1 प्लस R/100 का पावर 2। 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का, और 420 का। इन दोनों का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस R/100 का स्क्वायर। दोनों में स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 22/20 इक्वल टू 1 प्लस R/100। तो R/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22/20, और एक इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 22 से 20 माइनस होगा तो 2/20। 20 से ये कटेगा 5 बार में, तो R इक्वल टू कितना होगा? 5 गुने 2 इक्वल टू 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। राहुल 101 से कम प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में से 5 घटाता है। राहुल द्वारा इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? इस 5 घटाने का जो बात हुआ है, इसको कुछ देर के लिए भूल जाए। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 101 से कम पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत, वर्ग का औसत। तो 101 से छोटा, ठीक छोटा कौन संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। इससे छोटा 81, 81 का 9। इसी तरह बढ़ेगा। ठीक है, 4 के लिए 2 आएगा और 1 के लिए 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं के वर्ग का औसत। और ऐसे केस में एवरेज इक्वल टू क्या होता है? n+1 इंटू 2n+1/6। अब देखिए यहां 5 घटाने का बात हुआ है सभी संख्याओं से, तो औसत से भी 5 घटा दीजिए, आंसर आ गया। n इक्वल टू कितना यहाँ? 10। जो सबसे बड़ा संख्या वही लेंगे, 10। 10 और 1 11 गुने 10 गुने 2 20, 20 और 1 21, 21/6 माइनस 5। 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 7 बार में, तो 77/2 माइनस 5 इक्वल टू 77 तो रह जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा, कितना आ गया? 67/2। 67 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और इधर भी 3.5, 33.5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। सबसे बड़ा गोला 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस से काटा जाता है, गोले का आयतन क्या होगा? देखिए घन से काटा जा रहा है ना गोला, घन बना लेते हैं पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। और इसके अंदर गोला, इस तरह गोला होगा। इस गोले का ऊंचाई क्या होगा? ठीक है, अगर सही से जूम कर रहे हैं तो यही इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, जो क्या होगा? डी होगा, और घन के केस में हाइट होगा। भुजा होगा, भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि इस गोले का डायमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? गोले का आयतन, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई r³ इक्वल टू 4/3। सभी ऑप्शन में पाई है तो पाई को पाई रहने देंगे। r इक्वल टू 3 का क्यूब, यानी कि 3 बार गुना हो जाएगा, ये दोनों कट गया। 3 3 9, 9 चौके 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1:, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख है। उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? क्या है? किलोमीटर में पूछा आंसर। तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर, एक पैमाना 1/अनुपात 4 लाख है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 4 लाख सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 लाख गुने 5। इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 100 और 1000 से गुना कर देंगे। 3 0 2 0, 1 2 3 4 5 0, 5 चौके 20, 20 किलोमीटर जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा?
देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुने 2 गुने 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 इक्वल टू 3 दूनी 6 और 3 9, 2 का पावर 9 हो जाएगा और 3 का पावर 3। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुने 6 इंटू 3 का पावर 2 गुने 3 इक्वल टू 2 का पावर 6 दूनी 12 और 3 का पावर 3 दूनी 6। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े घात वाले को लेते हैं, तो 2 का पावर 12 तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसका घात 2 में ज़्यादा है, और 3 का बात करें तो 3 का भी घात यहीं पर ज़्यादा है, यही इसका एलसीएम होगा। किस ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। n को 5 से भाग दे रहे हैं यानी कि 5q, क्यों अगर भागफल है तो +2 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, n को 5 से भाग दे रहे हैं तो q आ रहा है भागफल और शेषफल इतना आ रहा है, तो 5 गुने q 5q + 2 इक्वल टू n होगा। n का स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुने a इंटू b होता है तो 2 दूनी 4 4 25 20 20 q हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर 2 दूनी 4। यहाँ और यहाँ इन दोनों में क्या है, 5 के मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, यानी कि ये दोनों तो 5 से भाग चल ही जाएंगे, बचेगा क्या 4, शेष क्या बचेगा 4। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।